हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो देखिए साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके आरआरबी ग्रामीण बैंक क्लर्क और पीओ के लिए एक छोटा-सा सेशन, जिसमें मैं आज आपको कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ। आज मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि अब आपको हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। हालाँकि अभी मेंस के एग्ज़ाम में टाइम है, पर ऐसा थोड़ी ना है कि टाइम रुका रहेगा, टाइम तो जाएगा। तो 40 में से 25-30 नंबर लगभग 2 टॉपिक से कवर हो जाते हैं, 2 चैप्टर से कवर हो जाते हैं। और कैसे होते हैं वही एक तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, एक करते हैं हार्ड वर्क और एक करते हैं स्मार्ट वर्क। अब मुझे ये पता है मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मेहनती हैं, मतलब हार्ड वर्क तो वो पहले से कर ही रहे हैं। अब बारी है इस हार्ड वर्क में स्मार्टनेस जोड़ने की। हार्ड वर्क तो हम लगे हुए हैं ही, कोई बात नहीं, कर पर कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज भी हम अपनाएं, क्योंकि प्री के लिए हमें मैथ रीजनिंग पे भी बहुत अच्छी तरह फोकस करना है ना। साथ ही साथ में हमें क्या करना है, साथ ही साथ में हमें हिंदी पढ़नी है, जीए भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, वो मेंस के लिए। तो चलिए बताती हूँ मैं वो 2 टॉपिक कौन से हैं जिनसे आप लगभग लगभग 25 से 30 सवाल कंप्लीट करेंगे। और वो 2 टॉपिक हैं, एक है गद्यांश, एक है टॉपिक गद्यांश। एक सेकेंड। एक टॉपिक है बेटा गद्यांश और दूसरा टॉपिक है वाक्य शुद्धि। मैम बस यही 2 टॉपिक पढ़ लें तो काम हो जाएगा? मैंने ये नहीं कहा इन्हें पढ़ लें तो ही काम हो जाएगा। हाँ, इनकी समझ से बहुत सारा काम आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बात करती हूँ आपके सिलेबस की, मैं पूरा सिलेबस आपको डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी वीडियो में। मैं आपसे बात करूँ अपठित गद्यांश की, तो ये आपको कैसे फायदा करेगा ये बताती हूँ मैं। अपठित गद्यांश, तो भाई ये तो आपको पता ही है, 2 गद्यांश आते ही आते हैं, आरआरबी पीओ हो या क्लर्क हो। तो सीधे 10 क्वेश्चन तो इससे आएंगे, सीधे सीधे 10 सवाल तो इससे ही हो गए। हाँ मैम, सीधे 10, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, कोई इसमें धोखा ही नहीं है, कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। अपठित गद्यांश का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन क्या होता है, गद्यांश में रिक्त स्थान। क्या होता है जी? गद्यांश में रिक्त स्थान, जो कि अभी आपका टॉपिक चल भी रहा है ना, रिक्त स्थान। और इससे क्वेश्चन 5 तो आते ही आते हैं, पिछली बार भी आए थे, उससे पहले भी आए थे। 15 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सेट हो चुके हैं। लेकिन ये हम कैसे कर पाएंगे गद्यांश में रिक्त स्थान, अगर गद्यांश पे हमारी पकड़ होगी। इसीलिए जब आप कहते हो ना मैम आप इतनी देर में एक गद्यांश पढ़ाती है, मैं आपकी गद्यांश पे पकड़ बनवा रही हूँ। क्या होता है जब हम गद्यांश के छोटे छोटे शब्दों को समझते चलते हैं, एक एक शब्द को समझते चलते हैं, तो जब ही हमारे सामने रिक्त स्थान आता है ना, तो हम उसको भरना भी सीख जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक है वाक्य पुनर्व्यवस्था। वाक्य पुनर्व्यवस्था, पुनर्व्यवस्था। इस टॉपिक में क्या होता है जी, इस टॉपिक में क्या होता है, इसके पिछली बार तो कम, मतलब 25 वाले में तो कम, पर वैसे हर बार 5 क्वेश्चन देखे गए हैं और इसको बच्चे सबसे कठिन टॉपिक मानते हैं, सबसे कठिन टॉपिक इसको मानते हैं। लेकिन मैं फिर कहती हूं, अगर आपने गद्यांश की पंक्ति से पंक्ति जोड़ना सीख लिया तो आप इसकी पंक्तियां भी जोड़ लेंगे। जैसे गद्यांश में हम एनालिसिस करते हैं कि कहाँ से शुरू होता है गद्यांश, एक समय की बात थी, आज के युग में कुछ निश्चित टर्मिनोलॉजीज होती हैं जहां से गद्यांश के शुरू होने की संभावना होती है ना। तो लगभग अभी रफ रफ 20 क्वेश्चन यहां से हो चुके हैं, और 20 का मतलब हो गया 50% पेपर का। 20 का मतलब हो गया 50, 20 का मतलब हो गया लगभग 50% पेपर का। दूसरा टॉपिक मैम आपने क्या बताया, वाक्य शुद्धि। दूसरा टॉपिक क्या बताया हमने, तो आप कहेंगे वाक्य शुद्धि। दूसरा टॉपिक रहा हमारा वाक्य शुद्धि।
कोई भी आरआरबी का आज तक एग्जाम ही नहीं हुआ जिसमें आपसे वाक्य शुद्धि के कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन नहीं पूछे गए। 3-4 क्वेश्चन मैम पूछ लिए जाएंगे? मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल पूछ लिए जाएंगे। इस वाक्य शुद्धि में ही वर्तनी शुद्धि डाल दी जाएगी, जो तो मैं अलग से आपको कराने वाली ही हूँ, वो तो मैं आपको अलग से कराने वाली ही हूँ, है ना। तो 3-4 क्वेश्चन मिनिमम है। और एक और टॉपिक जो आपने कहा मैम, वाक्यांश प्रतिस्थापन, मतलब एक हिस्सा चेंज करने को कहते हैं वाक्यांश प्रतिस्थापन। ये भी वाक्य शुद्धि का एक नए प्रकार का टॉपिक है, वाक्य शुद्धि का ही एक सब टॉपिक हम इसे कह सकते हैं। इसमें कुछ नई चीजें हम जरूर सीखेंगे, है ना। तो इससे भी पिछली बार 3-4 प्रश्न आए, ठीक है। कितने प्रश्न आए? 3-4 प्रश्न आए। इसके अलावा क्या आ जाता है? तो भैया ये तो मैंने बताया गद्यांश में रिक्त स्थान, कई बार आ जाता है वाक्य में रिक्त स्थान, वाक्य में रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। तो अगर आपको वाक्य शुद्धि आती है, आपको वाक्य में शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना आता है, आपको पता है कि क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मोटी मोटी नॉलेज अगर आपको है, तो आप इसके लगभग कभी आते हैं तो 2 प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो वाक्य पुनर्व्यवस्था है, ये वाक्य पुनर्व्यवस्था एक पंक्ति में भी आ जाती है। वो भी कैसे होगी? वाक्य पुनर्व्यवस्था अगर एक पंक्ति में आ गई तो कैसे होगी? तो भैया हमें पता होंगे नियम। वाक्य पुनर्व्यवस्था पंक्ति में आ गई तो फिर क्या करोगे? तो मैम आपने नियम बताए थे ना, वाक्य में सबसे पहले कर्ता आएगा, वाक्य में सबसे अंत में क्रिया आएगी। मैम कारकों के क्रम भी आप करा चुकी हैं, तो पुनर्व्यवस्था क्यों नहीं हो पाएगी? हो पाएगी। तो अगर मैं देखूं 20 क्वेश्चन यहां से हो गए, 3-3 ही मान लो, तो 6 क्वेश्चन यहां से हो गए, 2 और मान लो इसके भी 2 क्वेश्चन, तो लगभग 10 क्वेश्चन इस पार्ट से ले लो और 20 क्वेश्चन उधर से आने ही आने हैं। 20 नहीं आएंगे, इधर 18 हो गए तो इधर 2 बढ़ जाएंगे। ये 30 क्वेश्चन का मटेरियल ये 2 टॉपिक्स आपके समाहित किए हुए हैं। इनके लिए आपको क्या करना है? तो जी क्लासेस तो आप अटेंड कर ही रहे होंगे, क्लासेस तो आप अटेंड कर ही रहे होंगे। उसके अलावा मैं आपको कुछ बहुत एडवांस देने वाली हूँ, ये मैं आपसे कह चुकी हूँ। क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि इन सब की प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रही हूँ। थोड़ा सा वेट करो और फिर वेट एंड वॉच, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भरपूर मटेरियल मैं दे दूंगी, परेशान मत होइएगा। फिलहाल आपको मैथ और रीजनिंग पे अधिक फोकस करना है ना। अब इसको क्या करें मैम? जब इसमें 30 नंबर तैयार होंगे तो हमें कितना वक्त देना चाहिए? मैं आपसे ज्यादा नहीं कहती, जितने आपको नियम लिखवाए हैं ना वाक्य शुद्धि के, उन नियमों को पढ़ डालिए। वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन जिस भी एग्जाम के मिले लगा डालिए। IBPS के तो डायरेक्ट मिलते नहीं है, लेकिन हाँ लेवल उसी तरह का होता है, बाकी मैं करा भी दूंगी। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश के लिए मैं आपको इतना मटेरियल देने वाली हूँ, आपको लगभग रोज 1 या 2 गद्यांश, एक गद्यांश लगा लिया हमने, एक रिक्त स्थान लगा लिए, एक वाक्य पुनर्व्यवस्था कर ली, 3 ही कर लिए। ये लगभग हमने 15-20 मिनट या आधा घंटा लगा के, हम शुरुआत में लगाएंगे, हमें हो सकता है 45 मिनट भी लग जाए, फिर वो समय 40 मिनट हो जाएगा, फिर वो समय 30 मिनट हो जाएगा, फिर वो समय 20 मिनट हो जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा ये तीनों टॉपिक आप आराम से 20 मिनट में निपटा देंगे, और बच्चे 10 मिनट, उसमें वो 20 क्वेश्चन आते ही हैं जो कि 1 लाइनर होते हैं, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो ये 2 टॉपिक आपको देने वाले हैं 30 नंबर, लगभग 25 से 30, कभी यहाँ पर अप डाउन हो सकता है, इसीलिए मैंने इसका एक मार्जिन लेके चली हूँ। मैंने आपको रिजिट होके नहीं कहा 30 ही आएंगे या 25 ही आएंगे, 25 से 30 के बीच इनकी रेंज रहती है। तो कम से कम ये 30 क्वेश्चंस आप अपनी मुट्ठी में कर लीजिएगा, और मैं हमेशा आपके गाइडेंस के लिए आपके साथ में रहूंगी। बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित के सारे टीचर्स आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने सिलेबस को समय से पूरा करें। धन्यवाद।